सूरह आले इमरान आयत नंबर 129 ता 134। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बढ़ा चढ़ा कर सूद न खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें निजात मिल सके, और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। वो लोग जो खुशी और सख्ती के मौक़ों पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं, और अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरार रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज का व्लॉग है आप लोगों के लिए रेशम गली हैदराबाद का, और यहाँ हम करेंगे विजिट, करवाएंगे आपकी बहुत सारे लोगों से बातें। कुछ होंगे कस्टमर और कुछ होंगे दुकानदार, और साथ ही आपको दिखाएंगे दुकानदारों का एहतजाज, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहने के बाद आज संडे को बाज़ार खुला है और टाइमिंग दी गई है सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक की, जिस पर दुकानदार बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है, और दुकानदारों के साथ साथ जो कस्टमर हैं वो भी नाखुश हैं। और सुबह 11:30 बजे का ये टाइम है और आप देख सकते हैं कितना रश है, क्योंकि अब तो ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि बाज़ार स्टार्ट ही होता है 2 बजे के बाद और लोगों का रश शुरू होता है 4 बजे के बाद। तो इतने अरसे बाद इस वक्त बाज़ार की ये रौनक देखकर थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ सही भी है। तो आइए मिले जुले जज्बात आपको सुनवाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक, और आप देखिएगा कि बाज़ार की सूरत हाल क्या है और क्या लोग मुत्तफिक हैं। जो टाइमिंग्स दी गई हैं 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की। जी भाई, बड़े आप गुस्से में लग रहे हैं और खुश नहीं है इस टाइमिंग से। बिल्कुल, अब सुबह 7:30 बजे के आए हैं यहाँ पे, और बाज़ार के अंदर ना कोई कस्टमर ना कुछ है। यहाँ पे पब्लिक 11 बजे के बाद आने लगी, 2 बजे बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 बजे के अंदर। यहाँ पे तो गरीब आदमी जो है मर जाएगा बेचारा। टाइमिंग या तो भाई रोज़ 6 बजे फिर भी सही था। अब जितना टाइम शॉर्ट करेंगे उतना रश पड़ेगा। टाइम लंबा होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट होकर आती है। जैसे अंदरूनी सराउंडिंग से जो आती है वो सुबह आ जाती है, शहर वाली जो है वो रोज़े के बाद आ जाती थी। अभी रोज़े से पहले बंद हुआ। थैंक यू। जैसे कि कल आपने व्लॉग देखा अम्मा और उनके नवासे के हवाले से, तो अम्मा को अपने नवासे की ईदी भिजवाने के लिए कुछ सामान मंगवाना था, तो इस वजह से मैं रमज़ान में बाज़ार आई। अदरवाइज़ तो बहुत साल हो गए रमज़ानों में कोशिश होती है कि बाज़ार का चक्कर ना लगे। जी भाई, मुत्तफिक हैं आप टाइमिंग से बाज़ार की? बिल्कुल नहीं, आप अनगिनत टाइम हो गया, बहुत मसला हो गया। सोएं, शहरी करके सोएं, फिर कब उठें और जल्दी आएँ, फिर मसला रोज़े का मसला होता है। रोज़ा भी लगता है थोड़ा ऐसे, आज हम टाइम पीरियड करके आते हैं ना, तो उसमें रोज़ा भी पता नहीं पड़ता। अभी इतना मसला हो रहा है आज, ठीक है ना, और फिर कस्टमर भी नहीं आता। कस्टमर वही अपने टाइम पे आएगा आराम से सो के, सिर्फ हम जल्दी आ रहे हैं बस, ठीक है ना। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ आके। चलें जी, ये इनकी शिकायत है, और लोगों को ख्याल करना चाहिए कि टाइम बाज़ार खुल गया तो आ जाएं या फिर गवर्नमेंट में हमें टाइम सही करनी चाहिए। चलें जी, ये बहुत मसरूफ़ है तो इनसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह। क्या टाइम होना चाहिए आपके ख्याल में? तो इस वक्त आना ज़रा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आपकी ईद की शॉपिंग सारी हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यहाँ ये आपके पास मुझे ये ब्राइडल जोड़ा नज़र आ रहा है, और इसके आपने लिए हैं सेट। तो किसकी शादी है आपके यहाँ? हमारे भतीजे की। टाइमिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो
उससे ये होगा कि कस्टमर आराम से आएगा अपनी सहूलत के टाइम से, दुकानदार भी ईजी होगा, कस्टमर भी ईजी होगा, ना रश होगा ना कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपने ईद की शॉपिंग कर ली है या इस टाइम की वजह से मुश्किल पेश आ रही है? अभी आए हम, अभी हबड़ में अभी बाजार बंद होने वाला है। जी जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारे बच्चों की भी खरीदारी करनी है। कैसे हैं भैया आप लोग? और ये तीनों बच्चियों ने देखे मास्क लगाए हुआ, सब लोग कैसी हैं? अमल कर रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट जो है उस एक पे सेकंड, आप जितने लोग आप यहाँ देखें, तमाम लेडीज बच्चे सब SOP पे अमल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है, बहुत ज्यादती कर रही है। ये तो कारोबार तबाह करने के लिए देखिए, जितना टाइम स्टार्ट करेंगे उतना रश बढ़ेगा। हमने सरकार को बोला था 24 घंटे टाइम कर दिया, 24 घंटे टाइम होगा, कभी भी रश नहीं होगा। तो देखा आपने, हर कोई कितना परेशान है, शॉपकीपर्स भी बेजार हैं और साथ में जो कस्टमर्स हैं उनको भी इस टाइमिंग से कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये एक आंटी, इनसे हमने बातचीत की लेकिन इतना शोर था कि हम इनकी आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो इनका भी कहना यही था कि ये वक्त बढ़ाना चाहिए और इतनी गर्मी में रोज़े की हालत में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना ठीक से अफरा तफरी में शॉपिंग की जाती है और रश बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे ज़रा सा रास्ता तय करने में इतनी दिक्कत हो रही थी। तो आप सोचिए कि जब इतनी शॉर्ट टाइमिंग होगी तो उसमें रश भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और जब रश बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हम कहाँ से SOPs का ठीक से ख्याल कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। ये है वो तारीखी शॉप जहाँ से मैंने अपनी शादी के कपड़े लिए थे, और ये एक अलग स्टोरी है, इसको किसी और दिन कवर करेंगे। फ़िलहाल हम करते हैं बिलाल भाई से बातें। और बिलाल भाई ज़रा चेहरा तो दिखाइए प्लीज़। नहीं, चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि इस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने ये बात की है कि भाई मास्क ज़रूर पहने, और अपने कस्टमर्स को भी इस बात के लिए कहें कि भाई मास्क ज़रूर लगाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मास्क नो एंट्री। अरे वाह, ज़बरदस्त। लेकिन फ़िलहाल हम चेहरा देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आप तो भाई वो ख़ानदानी हो गए हमारे ना भाई। शादी के कपड़े आपके यहाँ से लिए थे, कितनी ज़बरदस्त वो स्टोरी है ना, किसी दिन करेंगे इसको भी कवर। तो अभी ये बताइए कि आप इस सारे मामलात से मुत्तफ़िक हैं? ये जो इस वक्त टाइमिंग्स दी गई हैं, टाइमिंग से मुत्तफिक नहीं है। सुबह बाज़ार बेशक जल्दी खुले, ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है भाई अपने रोज़गार के लिए सुबह जल्दी निकलो, ठीक है। लेकिन ये जो 2 बजे की टाइमिंग है ना, इससे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि दिन में गर्मी, आप गर्मी देखें इस वक्त कितनी है, और लेडीज़ अपनी सेहत और अपने कलर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि मैं काली ना हो जाऊं, या मैं अब जैसे मोटी होती है तो मैं पतली ना हो जाऊं, ये पतली हो जाऊं, मोटी ना हो जाऊं, ये होता है। ये तो आपने जो है ना, ये रंग गोरे और काले वाला तो आपने सही कहा कि कॉम्प्लेक्शन का बड़ा एक बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। अच्छा, ये तो चले दीगर बात है, इसके अलावा रोज़े में इस टाइम में निकलना ये एक मुशक्क़त का मेन चीज़ ये है। वैसे तो ज़्यादातर जिन ख़वातीन को परचेजिंग करनी होती है वो उस दिन सोचती हैं भाई आज हम रोज़ा ना रखें, क्योंकि किसी को चक्कर आ जाते हैं, कोई गिर भी जाता है बाज़ दफ़ा। अच्छा, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? बिल्कुल होता है, बाज़ार वाली संभाल रहे होते हैं, ठंडे पानी का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ऐसा होता है। अच्छा, मैं गर्मी है बहुत है, टाइमिंग बढ़ा दी जाए वो ज़्यादा बेहतर है। 6 बजे वाली टाइमिंग बिल्कुल बेस्ट थी, लेकिन ये 2 बजे वाली तो बिल्कुल भी अपनी समझ नहीं आ रही। हाँ, ये इससे क्या हुआ है कि रश बहुत बढ़ गया। अब ये ज़रा सा रास्ता था यहाँ तक आने का, सब एकदम जो है ना वो अपने घरों से निकलेंगे, बाज़ार में रोडों पर ट्रैफिक बढ़ेगा, हर जगह जहाँ जाएंगे वहाँ ट्रैफिक होगा। फिर इसी तरह जब हम 2 बजे बंद करके यहाँ से अपने घर के लिए निकलेंगे तो सबने ही, जाहिर सी बात है, जब बाज़ार 2 बजे बंद हो रहा है तो सबने एक साथ बाहर अपने निकलना है अपने घर के लिए। तो ये थोड़ी मुश्किल, कोई गाड़ियों में होगा, कोई रिक्शों में होगा, तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। और ये थोड़ा सा फासला था जो कि मुझे आधा घंटा लग गया यहाँ तक आने में। अंदाज़ा करो आपको कोहिनूर से यहाँ आने में आधा घंटा लगा जी, ठीक है। अब दूसरे जो लोग आ रहे हैं साइडों से, कोई कासमाबाद से आ रहा है, कोई लतीफ़ाबाद से आ रहा है, कोई हीराबाद से आ रहा है, तो उनको कितना टाइम लगा होगा। अच्छा, काम की सूरत हाल तो हमें नज़र आ ही रही है कि इस वक्त ज़ीरो है तकरीबन। उसके अलावा वैसे भी जो है ना रमज़ानों में हमारा काम थोड़ा स्लो ही होता है, क्योंकि हमारा शादी पार्टी का काम है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन का कॉटन का सीज़न है, गर्मी के दिन है, तो उसमें लॉन कॉटन ज़्यादा उस पर लोगों का रुझान होता है।
ठीक है, तो ये थे बिलाल भाई, और इनसे इंशाल्लाह किसी दिन बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपकी करवाएंगे। आज बस इतना ही, और ये आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैं कोई आपको ये नहीं कि मैं बटरिंग कर रही हूँ या मुझे इनसे रेट्स कम कराने हैं, ये ऑलरेडी रेट्स बहुत अच्छे लगा देते हैं, आपको बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अलामना में इनकी यहाँ शॉप है बेसमेंट में। बिलाल भाई इनका नाम है। बिलाल भाई पूरा नाम क्या आपका? बिलाल ताहिर इनका नाम है, और रेट से आप बेफिक्र हो जाइए। तो अब हम आ गए हैं नूर भाई की शॉप पर, और जब से खुद से शॉपिंग स्टार्ट की है, हैंडबैग्स वगैरह ज़्यादातर इन्हीं की शॉप से लिए जाते हैं, क्योंकि एक तो वैरायटी बहुत अच्छी होती है और दूसरा इनके प्राइसेस बहुत कम होते हैं, कभी भी बार्गेनिंग भी नहीं करवानी पड़ती। सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है। तो आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये कितने परेशान हैं इस सिचुएशन से। आम रूटीन में बाजार सुबह 8 बजे से लेकर कम से कम 6 बजे तक होना चाहिए, जिसमें बच्चों को, फैमिली को, सबको अपना टाइम दे सकते हैं। और ये कि कारोबार का टाइमिंग सही रहेगी तो कस्टमर का जहन बना होगा आने का, जो रात को इंसान इधर उधर निकलता है वो भी बच जाएगा, हर चीज़ से इंसान बच सकता है। और इंसान है जितना टाइमिंग अपनी फैमिली को भी दे सकता है, कारोबार को भी दे सकता है, दुनिया को भी दे सकता है। अभी रात को 2 बजे तक बैठे 1 बजे तक का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें कस्टमर को भी ये जहन बना हुआ है कि हमें 2 बजे जाके शॉपिंग करनी है, 1 बजे शॉपिंग करनी है, मगर कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझता कि दुकानदारों की कोई फैमिली होती है। कारोबार अभी बिल्कुल ज़ीरो पे है, कुछ भी नहीं है। रमज़ान 1900 रोज़ा है, मगर आज कुछ भी नहीं है, वरना इन दिनों में हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। हुकूमत को चाहिए, सोचना चाहिए भाई टाइमिंग ऐसी बना लें कि कम से कम सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइमिंग होनी चाहिए कारोबार। इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि सबका सोचना चाहिए, अमीर का, गरीब का, सबका, सिर्फ एक का नहीं, सबका सोचना चाहिए। गरीब का भी हक है रोज़गार, कारोबार करने का। अगर वो रोज़गार करेगा तो अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, नहीं करेगा तो काम। तो भाई ईद का ज़माना हो, ईद करीब हो और मेहंदी ना लगाई जाए, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो यहाँ हम आ गए हैं मेहंदी के स्टॉल पर। यहाँ से ख़रीदेंगे हम कोन मेहंदी, क्योंकि ईदी के ड्रेस के साथ चूड़ियाँ और कोन मेहंदी तो लाजमी भेजी जाती है। तो यहाँ से हमने ख़रीदी 2 दत कोन। एक कोन के प्राइस थे 50 रुपये। अब उसका रंग कैसा आएगा वो तो फिर लगने के बाद ही पता चलेगा। इन्होंने जो हमें टेस्ट करवा के दिखाया तो वो रंग तो बड़ा प्यारा आया था। हमने इनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन ये थे थोड़े से शर्मीले, तो इन्होंने हमसे बात नहीं की। इन्होंने कहा बाजी बस आप वीडियो बना लें। दिखा दीजिए पर्पल कलर में। अरे रुको तो थोड़ी एक मिनट, तो आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, महंगा भी लग रहा है, फिर आपकी गलती बहुत है। आप मुझे दिखा दे, सस्ता दिखा दे, अच्छा दिखा दे। परेशान नहीं हो इनसे। तो देख लो बाजी, मगर ऐसा थोड़ी है कि मैं एकदम आपने बोला मैंने निकाल दिया। मैरून कलर नहीं है, मैरून शेड ही नहीं है। आप मुझे ना इस कलर में प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं गुस्सा सब्र बर्दाश्त सिखाता है, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप तो बड़े ठंडे मिजाज हैं। मैं ठंडा ही हूँ, मगर आजकल कस्टमर जो है ना बड़ा बाजार का टाइमिंग तो बहुत सारी है, और टाइमिंग की ऐसा बड़ी परेशानी है, कस्टमर भी नहीं मान रहा, सबको जल्दी लगी हुई है बस। तो आप मुतफिक नहीं है? इससे ये टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ख़राब टाइमिंग है। समझा, इसमें किसी के लिए भी कुछ टाइम नहीं बच रहा है, ना खरीदार के लिए ना दुकानदार के लिए, बल्कि परेशानी और बढ़ गई है। परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इससे कोरोना घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि जितना रश बढ़ गया है इस वक्त। टाइमिंग शॉर्ट होता है तो रश बढ़ता है, रश बढ़ता है तो फिर उसमें जो है ना कोरोना के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सही, तो आपके ख्याल में क्या टाइम होना चाहिए? टाइम 6 बजे तक का वैसे सही था, उसमें कस्टमर जो है ना आराम से आके खरीदारी भी कर रहा था, दुकानदार कोई परेशानी नहीं थी। तो लोग सुबह 7 बजे आ जाते हैं? अभी तक तो नहीं आया, आज पहला दिन था, आज जो है कोई 11 बजे के बाद ही आया कस्टमर। अच्छा, चलें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ हैं और आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं। कस्टमर भी जो है ना सबको देना पड़ेगा, और फिर परेशानी बहुत है, इस वक्त टाइमिंग भी बड़ी खाली है। अल्लाह रहम करे सबके हाल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मसरूफ़ लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी आपका। आप मुत्तफिक हैं इस टाइमिंग से? बिल्कुल भी नहीं। आपके ख्याल में क्या वक्त होना चाहिए? 6 बजे रिजल्ट था कि कस्टमर इत्मीनान से भी आ रहा था, और अब ये हो गया 2 बजे का टाइम हो गया, और लोड शेडिंग 2-2 घंटे की सुबह और 2 घंटे की अभी दोपहर को। यानी इन्होंने अगर ये टाइम रखा है तो एटलीस्ट इसमें लाइट नहीं बंद होनी चाहिए ना? लाइट नहीं बंद होनी चाहिए। तो आपकी हालत देख के लग रहा है आज तो आपको रोज़ा लग गया है। टाइट किस्म का। चलें भाई, इन बटन वाले भाई को तो बहुत टाइट वाला रोज़ा लग गया है। और अब हम आ गए हैं कुर्तियों की शॉप पर, और ये हैं उस्मान भाई।
और उस्मान भाई बड़ी अच्छी वैरायटी रखते हैं, इनके पास भी आपको रीज़नेबल प्राइस में कुर्तियाँ मिल जाती हैं। तो आइए एक विज़िट करवाते हैं आपको शॉप का। तो आपने नोट किया होगा कि अब तक जितने भी लोगों से मैंने आपकी बात करवाई है, कोई भी खुश नहीं है इस टाइमिंग के साथ, और सबको एतराज़ है कि भाई सहरी के बाद आप कब सोएं, कब उठें और बाज़ार आप खोल के बैठ जाएं, लेकिन ग्राहक नहीं आते। और दूसरी जो सबसे बुरी बात है वो ये कि एक तो आपने टाइम शॉर्ट दिया है और फिर उस बाज़ार वाली टाइम में, उस मार्केट टाइमिंग में आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। फिर हुकूमत ताजिर बरादरी से शिकायत करती है कि वो उनके साथ ताउन नहीं करते। तो वही पहले आप तो उनको सहूलत दीजिए, उसके बाद उनसे ताउन की उम्मीद रखिए। जब आप उनको सताएंगे और तंग करेंगे तो फिर वो आपका साथ कैसे दे सकते हैं। कस्टमर 11 बजे आया है, क्या करें हम लोग? 2 घंटे में क्या कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टाइम से मुत्तफिक हैं बाज़ार की? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या कहती हैं कि क्या टाइम होना चाहिए? टाइम तो अभी जैसे ही चल रही है टाइम तो ज़्यादा होना चाहिए। रोजे भी हैं, ये जो शाम का टाइम चल रहा है बंदा आ जाता है शॉपिंग कर लेता है। लेकिन अभी तो अफरा तफरी में शॉपिंग करनी होती है और इतनी रश होती है। कोरोना नहीं भी चलेगा फिर भी चल जाएगा कोरोना में। अफरा तफरी तो आपके ईद की शॉपिंग हो गई सारी? नहीं अभी रहती है। तो इस 2 घंटे में आपने सारे काम निपटाने हैं? माशाल्लाह। बच्चे तो 2 घंटे को तो कुछ नहीं हो सकता, देखने में टाइम गुजर जाता है 2 घंटे तो। तो ये सही नहीं है कि आप बस बाज़ार आएँ और झटपट सारी शॉपिंग कर लें? झटपट तो होती भी नहीं है, देखना पड़ता है, कैसे का करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। सुबह और शाम तक टाइम चाहिए, रोज़ का बाजार भी नहीं आया जाता। तो भाई ये टाइम थोड़ा सही हो तो फिर ही। थैंक यू। बढ़ानी चाहिए, वो कम कर दिया टाइमिंग। पहले 6 बजे कहता, 2 बजे कर दिया। कहाँ जाए दुकानदार? लॉकडाउन के अंदर परेशान हो गए सब। पिछले साल भी लॉकडाउन में, इस साल भी लॉकडाउन, और ज़्यादा अफरा तफरी बाजार में हो गई, ज़्यादा रश हो गया बाजार में। टाइमिंग बढ़ाए तो कम हो जाएगा। तो कम से कम जो है 10 बजे का टाइमिंग करे, इसमें और नुकसान है और ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका। और ये शोर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मीडिया को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा रहा था और जो कोई वीडियो बनाता हुआ नज़र आ रहा था उसके मोबाइल जब्त किए जा रहे थे। और अब हम आ गए हैं गिफ्ट सेंटर। यहाँ पर हम करवाएंगे पैकिंग ईदी के सामान की, और ये देखिए आप कितनी अच्छी पैकिंग यहाँ करवाई जा रही है। कम से कम 6 बजे का होना चाहिए, यानी सुबह 7 से शाम 6? 7 से शाम 6 बजे। अच्छा, आप जैसे उसमें खुश है कि हम हमेशा के लिए ये टाइम हो जाए। उसकी वजह? उसकी वजह ये कि बच्चों को भी टाइम दे सकेगा आदमी। 2 घंटे 3 घंटे टाइमिंग की वजह से तो ये क्या इसका कुछ वो नहीं। इसका लॉकडाउन जो है ना, ये तरीके कारी गलत है। मैं फाइनल बता दूँ आपको। जी जी। सबसे पहली चीज़ है कि अब मैं बताऊँगा तो पूरी दुनिया दौरा में लाएगी। बताइए। ये भी इस बार निकल गई है, इसको बंद कर दिया। लॉकडाउन यानी लेडीज़ बिल्कुल ही बाहर ना आए। ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कह दी। ये बात अगर मैंने कह दी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर ये बात हो जाए, ठीक है, तो आलिम दीन भी नाराज़ हो गए, सियासतदान भी नाराज़ हो गए और आम आदमी भी नाराज़ होगा। क्यों? कि वो समझता नहीं है इस चीज़ को, दीन की समझ ही नहीं किसी को। बाजार की टाइमिंग होनी चाहिए मिनिमम भी 6 बजे तक शाम को। वो टाइम जो है वो बेस्ट दुकान के लिहाज से भी और करने के लिहाज से आप करने को भी टाइम भी कर सकते हो, हर तरह से इसको आप अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी कि माशाल्लाह हैदराबाद में SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, तो आपका क्या तजुर्बा है? लोग कर रहे हैं ख्याल, आने वाले जो कस्टमर्स हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, काफ़ी हद तक पता अवेयर सारी इस चीज़ के अंदर। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका सद्देबाब होता कहीं भी नज़र नहीं आता। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे और इनके मसाइल को तरीके से हल करने की कोशिश करे। तो आइए देखते हैं कि हमारे तोहफ़ों को खूबसूरती से पैक करने वालों की खुद अपनी ज़िंदगियाँ किस कदर मुश्किलात का शिकार हैं। तो लॉकडाउन का बस यही कह रहे हैं हम कि मकसद फुल टाइम मिले ना, हम दुकानदारों को भी आवाम को भी। अगर फुल टाइम मिलेगा तो इस बीमारी से बचा जाएगा ना। अगर इस तरीके से टाइम जो कम कर दिया है, इसमें तो आवाम और ज़्यादा कूद रही है। अब इससे जो बीमारी ज़्यादा फैलेगी, कम थोड़ी होगी। क्यों? आप चारों तरफ देखें, आवाम ही आवाम नज़र आ रही है आपको। ये 2 बजे तक आदमी क्या कारोबार करेगा, क्या अपने बच्चों के लिए लेके आएगा? हम दुकान का किराया निकालें या मकसद अपना जो है खर्चा निकालें? हमारे मजदूरों की दिहाड़ी भी नहीं निकल रही है।
उन्होंने टाइम कर दिया बिल्कुल कम। अब हम लोग तो परेशान हो गए ना, मालिक जो है दुकान का किराया मारने हमारे घरों पर खड़े हो जाते हैं। अब हमें कहाँ से किराया दें, कहाँ से हम रोटी लेके जाएं घर पे, क्या खाएंगे हम। तो आवाम से जो है ना, मतलब ये लोग तो टाइम कम करे जा रहे हैं, लोगों का जो है ना टाइम कम नहीं हो रहा। जहाँ इन्हें घूमना वहीं घूम रहे, हम किधर जाएँ। जो हमारे बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे परेशान हो रहे हैं कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए, ये किधर जाएँ बच्चे। अब ये लोग तो अपने बच्चों की खरीदारियाँ कर लेते हैं, ये तो अच्छा माल दे रहे हैं सबों को, हम किधर से लाए अपने बच्चों के लिए। ये भी तो सोचे ना, ये आवाम को तो निचोड़े जा रहे हैं। अपने जो है ख्वाहिशें की सबकी पूरी हो रही हैं, जितने भी हुक्मरान हैं उनका पैसा कौन सा कम हो रहा है या इनकी तनख्वाहें कम है। कोई आवाम से आके पूछे इधर से हुक्मरान है जो भी है, थोड़ा शहर में आए, घूमें फिरें, देखें कि इससे जो अपने टाइम कम करा है इससे हमारे को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये सबके लिए नुकसानदेह है जो टाइमिंग कम हुई है इसकी बाजार में, फ़ायदा नहीं हो रहा इससे हमारे को। थैंक यू। इन तमाम बातों को सुनकर आपको और मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि असल मसला है क्या और उसका हल किस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती या वो समझना नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, ये आपको टाइम सही लगा बाज़ार का? टाइम तो बस सही है। शॉपिंग हो गई आपकी ईद की सारी? अभी कुछ नहीं लिया? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, करीब से ही आई हैं। तो आप फिर इतनी देर से क्यों आए? आपको सुबह आना चाहिए, आप करीब की हैं। वो घर में मसला है ना, बच्चे हैं, काम वाम होता है, एकदम नहीं आ सकते ना। और भाई आपका क्या नाम है? ज़ोर से बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। बोलो नसीम, काम बताओ। नसीम, ईद की शॉपिंग हो गई? अभी होनी बाकी है। हाय हाय, इतना शोर सारा यहीं करके चला गया। नसीम, ईद की शॉपिंग हो गई आपकी? अच्छा, और क्या क्या लेना है ईद के लिए? ओहो, किस कलर का सूट लेना है, कुछ सोचा है? क्या लेंगी? कुर्ती लेंगी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में आप? अच्छा, दुआ ये बताइए कि ये कितना रश हो रहा है, क्या ये बेहतर है कि इस टाइम पे बाज़ार रखा जाए और सारे लोग एक साथ ही आ जाएं? क्या वक्त होना चाहिए, सजेस्ट करें। रात में होना चाहिए, रात में लोग सुकून से आ सकते हैं, दिन पे टाइम होता है, काम वाम रोज़ा भी होता है। अच्छा, कैमरे में देखें। अच्छा, रोज़ा भी होता है और रश भी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा नहीं आ रहा ना शॉपिंग में। तो कोई आप पैगाम दें यहाँ पर ईद के हवाले से लोगों को कि लोग ख्याल रखें, मास्क लगाएं, आप दोनों की तरह। जैसे हम लोगों ने मास्क लगाया है, जैसे और भी लोग लगाएंगे तो वबा कम हो जाएगी। लोग मास्क नहीं लगाएंगे, ज़्यादा रश होगा तो वबा बढ़ेगी, इससे वबा कम नहीं होगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार की टाइमिंग से मुत्तफिक हैं आप? बाजार बहुत टाइम छोटा दे रहे हैं, बहुत छोटा दे रहे हैं, तकरीबन 4 या 5 बजे का टाइम कम से कम, जैसे पहले लगाया था। और ये इस वक्त आप क्या सूरत हाल है बाज़ार की, रश की, लोगों की और कमाई की ख़ास तौर पे? कमाई तो होनी है लेकिन ये रश बहुत है, बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। एक तो गर्मी है, लाइट गई हुई है, तकरीबन 2 घंटे हो गए और बस परेशानी है। लेकिन ये है कि बाज़ार जो है रश बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में क्या टाइम सूटेबल है जो कि होना चाहिए? 4 से 5। पहले तक 6-7 जो बनाया वो गलत है। 4 से 5। 4 से 5 मतलब सुबह 4 से 5? शाम 4 से 5। आप मतलब सहरी तक का कह रहे हैं? वही कह रहे हैं, 6 बजे से शाम 4 बजे या 5 बजे। अच्छा, वो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर टाइम है। उसमें फिर ये रश भी नहीं होगा जो इस वक्त है। उसमें ये है कि सुबह जो गांव कोट से ग्राहक कस्टमर आता है ना, वो सुबह ही निकल जाता है और तकरीबन 3 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे निकल जाता है यहाँ से शहर, ठीक है ना, तो वो अपने गांव भी पहुँच जाता है। अच्छा, शहर के लोग भी होते हैं, वो तो करीब में कोई मसला नहीं है। जो गाँव कोट के लोग आते हैं ना, वो जल्दी निकलने की करते हैं, तो उस लिहाज से उनके लिए 4 या 5 का, यानी 4 बजे का टाइम हो या 5 बजे का शाम का। अच्छा, मुझे मिला जुला रिस्पांस मिला बाज़ार में और अक्सरियत ये कह रही है कि बाज़ार की जो सुबह की टाइमिंग है वो यही होनी चाहिए आम दिनों में भी, ताकि हम टाइम पे वक्त पे अपने घर चले जाएं और अपने घर वालों के साथ भी वक्त गुजारें। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई देखो, एक बात मैं बताऊं,
6 बजे हो या सुबह के 10 बजे हो, बात है कि लोग जो है अभी तो ये ईद का सीज़न चल रहा है तो इसकी वजह से जो है ना जल्दी आ रहे हैं, वरना लोग तो वही 12 बजे आते हैं, ठीक है ना, और रात 8 बजे जा रहे थे, लेकिन अब ये कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे आ रहे हैं। तो अब ये है कि सही मानों में देखा जाए तो वही 8-9 बजे का टाइम अल्लाह नबी का टाइम है भाई, 8 बजे का 9 बजे का, और शाम 4 बजे या 5 बजे, दोनों में से कोई से भी टाइम गवर्नमेंट। अच्छा, आपको याद होगा कि पहले रेशम गली 9:30 बजे खुल जाता था, नहीं? मैं जब छोटा था यही दुकान खोलता था, तकरीबन मैं जब दुकान खोल रहा होता था ना 7:30, तो बच्चे स्कूल या लड़के स्कूल जा रहे होते थे कॉलेज उस वक्त, और अब जो है ना ये है कि 12 बजे 1 बजे, यानी अब उनके आने के वक्त पे बाज़ार खुल रहा होता है, तो ये तो एक गलत चीज़ हो गई ना, बिल्कुल ही बिल्कुल नौसत वाली बात हो गई है, और यही वजह है कि बरकत उठ गई है वो पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुराने लोग जो हैं वो इसी बात पर हैं कि भाई वक्त पे टाइम से रोज़गार खुलना चाहिए, खुले ना, और शाम को जैसे अगर आम अच्छी ज़िंदगी है, नॉर्मल ज़िंदगी है तो भले आप 8 बजे का टाइम कर लें, लेकिन अभी जैसे बीमारी चल रही है, वबा चल रही है, आप 4 बजे का टाइम देते हैं, 5 बजे का टाइम शाम का दे दें, जिससे कि इससे जान छूटे जल्दी। शुक्रिया। एक तो महंगाई और ऊपर से ये सूरत हाल, पे दर पे ये दूसरा साल है जबकि ताजिर बरादरी को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो ठीक 11:30 बजे मैं घर से निकली थी और इस वक्त 1:45 बज रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, पुलिस बाजार में दाखिल हो चुकी है, शोर शराबा मचा रही है, विसल्स दे रही है ताकि शॉपकीपर्स जल्दी जल्दी अपनी दुकानों के शटर गिरा दें। एक अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि जिसने अभी तक शॉपिंग नहीं की वो जल्दी जल्दी खरीदारी करना चाह रहा है, और जो शॉपिंग कर चुका है वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता है। तो एक अजीब सा रश का माहौल हो चुका है और सारा का सारा मसला इस टाइमिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि आज इस टाइमिंग को इम्प्लीमेंट करने का पहला दिन था। शॉपकीपर्स तो आ गए थे सुबह 8 बजे, लेकिन बाजार में लोगों का रश शुरू हुआ 11 बजे, और अब आप सोचें 1:45 बजे, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीजें वाइंड अप करवाई जा रही हैं। और अभी आगे जाके आप देखेंगे कि पुलिस की एक भारी नफरी बाजार में दाखिल हो चुकी है और उनके साथ लेडी पुलिस भी है। तो बाजार तो अभी उरूज पर पहुंचा ही था कि उससे पहले ही कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि ताजिर बरादरी क्या कह रही है। ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। ताजिर तबका जो पाकिस्तान की मईशत को चलाने, जो मईशत को पहिया चलाता है वो ताजिर, आज वो ताजिर के साथ 2 मामला किए जा रहे हैं जो एक खुले बदमाश के साथ किए जाते हैं। वो डंडे मारे जा रहे हैं जैसे वो आतंकवादी हो। पुलिस वाला आकर पूरी कौम को मारता है, 15 मिनट पहले पुलिस वाला आकर माल गिराता है, ठीक होगा, इनको क्या हक होता है 15 मिनट पहले? 2 बजे अगर नहीं बंद करे तो हक है, 15 मिनट पहले आगे लोगों का माल फेंक दिया इन्होंने आकर। ये कौन सा हक के तरीका है? ये हम ताजिर टैक्स नहीं देते, हम टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? 15 मिनट के बाद और जनाब इनका ये गम गुस्सा जायज़ है कि वक्त से पहले 15 मिनट पहले ही शोर डाल दिया जाता है। जब आपने एक वक्त दे दिया है, अगर ये उस वक्त बाजार बंद ना करें तो फिर आपका सख्ती करना बनता है, लेकिन वक्त के ख़त्म होने से पहले ही उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाना ये मुनासिब बात नहीं है। जब आप इस तरह से करेंगे तो गम गुस्से का रिस्पॉन्स तो आएगा ही। तो मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी? टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से कुछ आपको डिस्टर्बेंस हुई होगी और उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अलाउ नहीं था किसी भी किस्म की कोई भी रिकॉर्डिंग करना बाजार में। तो आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और इस मुश्किल सूरत हाल से हम सबको निकाल दे, क्योंकि एक गरीब इंसान के लिए इस वक्त इस महंगाई के आलम में बच्चों के साथ ईद मनाना या आम जिंदगी को गुजारना बहुत मुश्किल है। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।